नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार के एक कथन पे, जो स्टेटमेंट आया है वो भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कहा है। जैसे जो 18 साल की 15 साल से कम उम्र की जो महिलाएं होती हैं, वो अगर उनकी शादी हो जाती है और उनकी बिना सहमति से अगर उनके पति द्वारा शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो उसे रेप की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। और ये केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन कुछ याचिका है दोस्तों, जो अभी सुप्रीम कोर्ट गया है। देखिए उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है। दोस्तों, हमें ये समझ में नहीं आता है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम नारी वंदन अधिनियम लाएंगे, महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि जो 15 साल से अधिक उम्र की जो लड़कियां हैं, अगर उनकी शादी हो जाती है और बिना उनके सहमति से शारीरिक संबंध अगर उनका पति बनाता है तो फिर वो गलत है, मतलब वो सही है, उसे रेप की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। और ये भी उन्होंने कहा है कि अगर शादी हो जाती है और उसे हम रेप की श्रेणी में रखते हैं तो साक्ष्य नहीं होंगे रेप की श्रेणी में रखने के लिए। और जो विवाह संबंध है, विवाह एक संस्था है, ये फिर मतलब इसका पतन हो जाएगा, ऐसा ये सब केंद्र सरकार का ये है, आर्गुमेंट है उनका। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये प्रधानमंत्री जी ऐसा आखिर क्यों कर रहे हैं। एक तरफ तो बंगाल में हुआ तो हो हल्ला मचा दिए कि बंगाल में ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर जब इनके पास ही आता है कुछ चीज़ें कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे ऐसे कदम उठाने चाहिए तो ये नकार जाते हैं, नहीं करते हैं। पता नहीं कौन सी सरकार ये चला रहे हैं, समझ में नहीं आता है। ये बोलते हैं कि महिलाएं देवी है, पूजा करो। हम तो कहते हैं कि महिलाएं देवी नहीं है, महिलाएं एक इंसान है, महिला एक इंसान है, देवी नहीं है। उसे इंसान का दर्जा दे दीजिए और उसके जो अधिकार हैं वो भी दे दीजिए। और अफसोस इस बात की है दोस्तों कि आजकल जो महिलाएं हैं वो भी पुरुषों की तरह व्यवहार करती हैं। ऐसा नहीं है कि जो लड़कियां हैं केवल पुरुषों से तबाह है, नहीं, पुरुष भी काफ़ी कुछ पुरुष अच्छे होते हैं, लेकिन जो महिला है वो भी पुरुषवादी सोच की है, वो भी उसको प्रताड़ित करने में कम दमखम नहीं दिखाती है। अगर घर में कोई लड़की है पढ़ना चाहती है तो सबसे पहला विरोध, सबसे पहला चुगली टाइप का जो चीज़ें होती हैं वो महिला ही करती हैं। वो नहीं सोचती है कि आगे बढ़े, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ी है इसलिए कोई आगे ना बढ़े। लेकिन कोई बात नहीं, लड़कियों को कहते हैं कि जिस तरह इस समाज से लड़ रहे हैं खुद के लिए, उस तरह से इन महिलाओं से भी लड़ना सीखो। जो महिलाएं बात बात में ये कहती हैं कि ये लड़की है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, भाग जाएगी। हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये महिलाएं 12, 16, 18 साल की उम्र में शादी करके कौन सा राष्ट्रपति बन गई हैं, जो दूसरी लड़कियों को डिमोटिवेट करती है। डिमोटिवेट तो करना छोड़ो, एकदम इतना सामाजिक दबाव बनाती है कि लड़कियां सुसाइड करने पर भी तुल जाती हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि सरकार एक तरफ बोलती है महिला सशक्तिकरण, दूसरी तरफ अगर उनके लिए कोई कानून लाना होता है तो 10 बार सोचती है कि लाएं कि नहीं लाएं, पुरुषों को दिक्कत हो जाएगी, ये दिक्कत हो जाएगी। फिर तो रेप का भी कोई साक्ष्य नहीं होता है ना दोस्तों, रेप का भी कोई साक्ष्य नहीं होता है। फिर भी हम जो रेप करता है उस पर FIR तो करते हैं, प्राथमिकी दर्ज तो करते हैं ना। लेकिन क्या बताएं, हमारी सरकार है एक तरफ, ये जो हमारी ये बीजेपी सरकार है, बीजेपी कांग्रेस दोनों तो एक ही है। ये जो बीजेपी सरकार है एक तरफ तो कहती है कि हम महिलाओं की पूजा करते हैं, महिलाएं देवी है, देवता है। कौन सी देवी देवता है? क्या देवी देवता ऐसे होते हैं जो जिनके अधिकार नहीं पता होते हैं अपने? हम तो कहते हैं कि आपको भी जो पुरुष होते हैं ना, पुरुष को भी राम बनाकर या फिर कोई देवता ब्रह्मा ये सब बना दो और डाल दो एक कारागार में, वो भी सुरक्षित रहेंगे। अगर महिला घर में सुरक्षित है, देवी देवता है, उसे बाहर नहीं जाना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, तो फिर पुरुषों को भी डाल दो। लेकिन नहीं डालेंगे। क्या हम कह सकते हैं, आज के समाज में भी ऐसा सोच है। और फिर बोलते हैं हमारी GDP कम है, हमारी ये है वो है।
कहाँ से जीडीपी बढ़ेगी जब महिलाएं आगे नहीं आएंगी, पढ़ेंगी नहीं, वो खुद पे डिपेंड नहीं रहेंगी दूसरे पुरुष पे। दूसरा पुरुष से माँ बाप किसी तरह तो शादी करा देते हैं दोस्तों शादी। इसके बाद जो महिलाएं होती है वो दूसरों पे डिपेंड रहती है। अगर वो सोचती भी है ना कि हम कुछ कार्य करें जिससे हमारी आय हो और हम अपने पैरों पे खड़ा हों, लेकिन पति भी ऐसा मिलता है, बोलता है तुम कहाँ जाओगी, बाहर काम करोगी। मतलब इनको लाइसेंस मिला है कि एक पुरुष ही काम कर सकते हैं, महिला काम नहीं कर सकती है। क्या समाज है। और जब महिला वही अगर पैसा मांगेगी कि हमें ये खरीदना है वो खरीदना है, तो पुरुष बोल देंगे तुम तो सीधी साधी नहीं हो, आदर्शवादी नहीं हो। मतलब आदर्शवादी बनना ऐसा कि आप काम भी मत करो और एक मिट्टी की मूर्ति बन के रहो, मिट्टी की गुड़िया, वो तुम आदर्शवादी हो, है ना। लेकिन हम लड़कियों और महिलाओं को बोलते हैं कि अपने अधिकार के लिए लड़ो। ये सब जो है ना समाज के बनाए हुए बंधन, ये सब तुम्हारे काम नहीं आएंगे, कुछ काम नहीं आएंगे। दोस्तों मेरे बगल में एक औरत थी, महिला थी, वो उनको सबसे पहले पीलिया रोग हुआ और उनके मम्मी पापा 18 साल से कम उम्र में उनकी शादी कर दी है और वो कुछ कर भी नहीं पाती थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी। और उनका पति शादी तो कर लिया उनसे, बच्चे भी 3 बच्चे पैदा हो गए। इसके बाद जब उनको ये हुआ, क्या बोलते हैं, जब पता नहीं क्या हो गया, जब उनको पीलिया हुआ दोस्तों, तो पति बोला ठीक हो जाएगी ऐसे ही, और एक पैसा नहीं दिया। और दोस्तों पीलिया इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो कैंसर हो गया उनको, और वो मौत के गले लगा ली। उनके 3 बच्चे हैं दोस्तों, आज इधर उधर चलते हैं, कोई उन्हें पूछता तक नहीं है। सोचिए मतलब हमारा समाज कैसा हो गया है। समझ में नहीं आता है कि हमारे समाज में महिलाओं की इज्जत ही क्या रह गई है। और हमारी महिलाएं खुद अपने पैरों पे खड़ा क्यों नहीं होना चाहती। हम महिलाओं से भी कहते हैं आप अपने पैरों पे खड़ा क्यों नहीं होना चाहती, क्यों दूसरे के पैरों पे खड़ा होकर जीना चाहती हैं, क्यों खुद क्यों नहीं काम करती। अगर पति ठीक है नहीं जाने दे रहा है तो बोलो तलाक दे दो भाई, तलाक दे दो, रहो अपना आगे, अलग 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 ही रहो, अच्छा रहेगा। लेकिन नहीं, गांव समाज फिर क्या बोलेगा, ये तो तलाकशुदा है ना। आजकल महिलाएं भी ना, बहुत सारी महिलाएं, मैं सबको तो नहीं बोलूँगी, लेकिन वो काम नहीं करना चाहती। उनको लगता है कि पुरुष लाकर कमा कर देगा और मेरा काम क्या है, बच्चा पैदा करना और घर में खाना बनाना, बस पति की सेवा करना, यही काम रह गया है। महिलाएं भी ना थोड़ा आगे बढ़ना नहीं चाहती हैं, और बढ़ना नहीं चाहती हैं तो चलो मत बढ़ो, लेकिन जो दूसरी महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं उनका कम से कम टांग मत खींचो। लेकिन खींचेंगी ये क्यों, क्योंकि हमसे आगे मत बढ़े, खुद तो आगे बढ़ेंगी नहीं, पति के पैरों पे खड़ा रहेंगी। और जब दूसरी लड़कियां आगे बढ़ने के लिए सोचती हैं उनका भी पैर ये खींचती हैं। दोस्तों ये सामाजिक दबाव है ना, इसमें केवल पुरुष जिम्मेवार नहीं है, महिलाएं भी जिम्मेवार उतनी ही हैं। वो समाज के बंधनों में बंधी रहती है, उन्हें तो देवी दुर्गा ही कहलाना पसंद है ना, तो कहलाओ देवी दुर्गा। फिर रेप होता है तो क्यों बोलती हो कि हमारे साथ रेप हुआ, नहीं बोलना चाहिए ना। और सरकारें भी ऐसी चीज़ें, ऐसे कथन है सरकार के, जो स्टेटमेंट है दोस्तों, उससे महिलाएं आज कुछ हो हल्ला नहीं मचा रही हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बस सरकार ने जो कहा ठीक है, सरकार ही सब कुछ है, महिलाओं को उस पर भी नहीं बोलना है, क्योंकि वो जागरूक नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। इसीलिए तो उन्हें नहीं पढ़ाया जाता है कि पढ़ लेंगी तो शायद समाज में कुछ अच्छा काम करेंगी। इन पता है दोस्तों, ये जो कुछ पुरुष हैं, सभी पुरुष नहीं, लेकिन जो कुछ पुरुष हैं,
जो इस मानसिकता से हैं, जो बोलते हैं कि महिलाएं तो घर में रहती हैं वही अच्छा रहता है, इस टाइप के जो पुरुष ऐसी मानसिकता वाले, और जो महिलाएं पुरुषवादी मानसिकता के हैं, वो महिलाएं भी कम नहीं है। उन्हें पता है पढ़ी लिखी लड़कियों से ना बहुत डर लगता है, और जो खासकर अविवाहित और पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनसे इन्हें बहुत डर है, क्योंकि ये खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ करना नहीं चाहते, और दूसरा कोई करता भी कुछ है तो इन्हें लगता है कि हम तो इसके नीचे हो जाएंगे, फिर ये तो हमें समझेगी नहीं, जबकि खुद वो कुछ नहीं करना चाहते। हमारी सरकार है इस तरह स्टेटमेंट देती है, हमारी जो बोलते हैं ना कि भारत में इतना महिला संगठन है, महिला संगठन क्या करती है? कुछ नहीं करती। हमारे बिहार में भी दोस्तों महिला संगठन है, खुद को बोलती है हम महिला संगठन है, हम इसका पैचअप कराते हैं, इसका विवाह टूटने से बचा दिए। कौन सा बड़ा काम कर ली तुम? कौन सा? विवाह टूटने से बचाना क्या मतलब? ये कोई सोल्यूशन है क्या? समस्या का समाधान है क्या? नहीं समाधान है। विवाह हमारे समाज में तो लगता है ना कि लड़कियां शादी करने के लिए पैदा होती है, उसका रिश्ता न टूटे, उसका रिश्ता कैसे हो जाए, बस इसी पे ध्यान केंद्रित होता है। अगर लड़कियां खुद से कमाने लगे तो इन्हें तो बर्दाश्त नहीं होता है। और हमारे बिहार में कुछ संगठन है, महिला संगठन, बस वो इसी पर निर्भर है कि किसका कैसे पैचअप कराएं, किसी का कैसे विवाह टूटने से बचाए। ये नहीं देखेंगे कि वो लड़की कैसे सक्षम हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो। अगर वो लड़की पढ़ना चाहती है तो परिवार वाले और समाज उसे कितना दबाव डालते हैं दोस्तों, आत्महत्या तक की स्थिति मन में आने लगती है। लेकिन ये संगठन उससे न बात करेंगे, न उसके घर में जाना ठीक समझेंगे। इन्हें पता भी रहता है तो चलो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, और खुद को बोलती हैं कि हम तो महिला संगठन है। दरअसल ये महिला संगठन से पीस लिए हैं कि शादी टूटने से बचाए। ठीक है दोस्तों, अब हम अंत करते हैं यहीं पे। अपना ध्यान रखिएगा और अपना अच्छे से ख्याल रखिए, ज़िंदगी में खूब आगे बढ़िए। बाय।